हमारे साथ नून लीग से राना सनाउल्लाह साहब, पीपल्स पार्टी से कमरुज़्ज़मा कायरा साहब और हुकूमत से फवाद चौधरी साहब मौजूद होंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले राना सनाउल्लाह साहब आपसे बात करूंगा। राना साहब, आप लोग ज़ाहिर हुकूमत आपको टफ टाइम दे रही थी, आप लोग मानने को तैयार नहीं थे, अचानक आप मान गए, क्या जवाब में नैब की तरामीम पर माने हैं आप? शाहजेब, जिस मीटिंग में ये फैसला हुआ, जो लंदन में हमारी सीनियर लीडरशिप की मीटिंग हुई थी, मैं उसका हिस्सा तो नहीं था, मैं उस वक्त जेल में था, लेकिन जो बात हम तक पहुंची है तो उसके मुताबिक कोई इस किस्म की जो है वो लेन देन या कोई जो है वो सौदेबाजी जिसको आम ज़ुबान में कहते हैं, ऐसी बात जो है वो नहीं हुई। और इस सिलसिले में ये बात इसलिए भी जो है वो यानी वज़नी है कि आपके इल्म में होगा कि ये एक्सटेंशन वाली बात जो है ना, ये तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक फ़ैसला किया, और यकीनन बहुत अच्छा फ़ैसला किया कि उन्होंने इस मामले को जो कि अबहम था, जो रवायात थी, जो कोई ला नहीं था, उसको पार्लियामेंट को भेजा। ये पार्लियामेंट की इज़्ज़त है और पार्लियामेंट में जो है उसको लेजिस्लेट किया गया। लेकिन जहाँ तक एक्सटेंशन का तल्लक है, एक्सटेंशन तो ये नहीं है, एक्सटेंशन तो वो थी जो 19 अगस्त को जो है वो एक्सटेंशन हुई। और आपके इल्म में है कि 19 अगस्त को जब ये नोटिफिकेशन हुआ है तो मैं उससे 2 महीने पहले जो है वो अरेस्ट हुआ था, और कोई मेरे 15 दिन बाद जो है वो शाहद खान अब्बासी साहब को जो है वो अरेस्ट किया गया, और उससे कोई 1 हफ़्ता बाद जो है वो मरीम नवाज़ साहबा को अरेस्ट किया गया। फिर उसके बाद जो है वो चौधरी जो शुगर मिल है उसका केस मियाँ नवाज़ साहब पे बनाया गया। तो उस वक्त जब एक्सटेंशन हुई तो उस वक्त तो कोई ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ इस बात को पेश नज़र रखते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने जो है वो ये कहा कि ठीक है, हमें अदारे को जो है ये पोलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए और हमें इस बात में नहीं पढ़ना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ऑन रिकॉर्ड उस एक्सटेंशन पे कोई एतराज़ नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने कोई एतराज़ नहीं किया। मैं जेल में था, मैं अखबार की हद तक ये कह सकता हूँ कि मैंने बाकायदा ये ख़बर अखबार में जो है वो पढ़ी, और उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा जी ठीक है जी, हम इस बात मामले को पोलिटिसाइज़ नहीं करते, कौमी मफाद में ये मामला एक्सटेंशन जो है वो हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। राना साहब, जब हुई तो आप दुरुस्त कह रहे हैं यही हुआ, मगर उसके बाद जब मामला अदालत की तरफ से पार्लियामेंट में आया तो आपकी क़यादत को बहरहाल रिलीफ मिला है। मियाँ साहब मुल्क से बाहर गए हैं, मजीद रिलीफ की आप लोग तवक्को रखते हैं, आप लोगों के फैसले से आपके अपने कारकुन को आप मुतमईन नहीं कर पा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने तस्लीम किया है कि कारकुनों से गालियां पड़ रही हैं आप लोगों को। अब जब ये लेजिस्लेशन पे मसला आया तो मैं ये समझता हूँ कि हमसे इसको जो है वो ज़्यादा मुनासिब तरीके से अपोजिशन साइड पे जो है इसको जो है वो हम मैनेज नहीं कर सके, और उसकी वजह से हमारे जो हमारे वोटर सपोर्टर हैं, या हमारे जो मीडिया एक्टिविस्ट हैं ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे, तो उनको नाराज़गी हुई। और फिर आपको पता है कि जब एक ट्रेंड चलता है तो वो फिर जो है वो पॉपुलर हो जाता है। तो उस मामले को हमें जो है वो डैमेज कंट्रोल करने या उस मामले को हैंडल करने की जो है वो ज़रूरत है। बाकी एक्सटेंशन तो वही है जो ये 19 अगस्त को हो गई थी। अब जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एम्पावर हुआ है ऐसा, मगर इस वक्त जो हुआ है प्राइम मिनिस्टर हाउस एम्पावर हुआ है, आप लोगों के एतराज़ात थे और आप लोगों के नैब के हवाले से बड़े एतराज़ात थे। हुकूमत ने जो नैब ऑर्डिनेंस किया उस पर आप लोगों के एतराज़ात थे, हुकूमत आपकी नहीं मान रही थी, आप कह रहे थे आप हुकूमत की नहीं मानेंगे। अचानक हुकूमत नैब के हवाले से आपकी सिफारिशात सुनने को तैयार हो गई और आप लोगों ने बगैर बारगेन किए हुकूमत की लाई हुई तरमीम को वोट दे दिया। ये सब खुद ब खुद हो गया है। नहीं, देखें, इसमें जहाँ तक इन आर्मी एक्ट की तरमीम का तल्लक है तो या एक्सटेंशन का तल्लक है, तो जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि इसके ऊपर तो 19 अगस्त से लेके 27 नवंबर तक हमारी पार्टी की यही पोजीशन थी, बल्कि अपोजिशन की तमाम जमातों की ये पोजीशन थी। और उससे लेके आज तक कभी भी PMLN की लीडरशिप की तरफ से ये नहीं कहा गया कि जी हम इसके ऊपर जो है एतराज़ करेंगे, हम इसके ऊपर मानेंगे नहीं, हम इसके ऊपर जो है वो रूठ जाएंगे। बल्कि हमें उल्टा कहा जाता रहा कि जी ये तो जी सर के बल चल के आएंगे, ये तो जी माफ़ी मांगेंगे, ये तो हाथ जोड़ेंगे। नहीं, ये आप लोगों को कहा जा रहा था, मगर आप लोगों ने कहा था कि अगर हुकूमत का रवैया ऐसा रहा तो हम किसी लेजिस्लेशन में हुकूमत का साथ नहीं देंगे। तो क्या हुकूमत ने मान लिया है कि आइंदा वो अपना रवैया ठीक रखेंगे? नैब तरामीम में जो तजावीज़ हैं वो इसकी निशानदही करता है।
हमने हर वक्त ये कहा कि ये आप मामले को सुलझा रहे हैं या उलझा रहे हैं। तो इसमें तो खैर कोई ना किसी को मनाने की ज़रूरत थी, ना कोई मानने वाली बात थी। लेकिन जहाँ तक नैब का तल्लक है या जो दूसरी इंतकामी कार्रवाइयाँ FIA कर रहा है, एंटी करप्शन कर रहा है, तो उससे मुतल्लक है वो हमारा स्टांस है। और हम ये समझते हैं कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं ना इस मुल्क के लिए बेहतर हैं, ना इस सिस्टम के लिए बेहतर हैं, और ये ख़त्म होनी चाहिए। अब इसमें जो है वो हुकूमत कह तो रही है, आज भी परवेज़ खटक साहब जो है वो हमारे पूछे बगैर ये कह रहे थे कि जी वो नैब के ऊपर हम आपसे मीटिंग करेंगे। मीटिंगें हमारे साथ ये पहले भी करते रहे, लेकिन उनका रिज़ल्ट तो कोई नहीं निकला। अल्लाह करे कि अब उनका अगर उन्होंने मीटिंग्स करनी है तो उसका जो है वो कोई रिज़ल्ट जो है वो निकले। बाकी नैब तरामीम की ज़रूरत है और वो होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट साइड भी कह रही है, अपोजिशन साइड भी कह रही है, और तमाम जो इंडिपेंडेंट मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि इसमें जो है वो तरामीम होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हसन अल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे।